हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके लिए भी संरक्षण का प्रावधान हमारा आर्टिकल 20 देता है। इसमें कुल 3 खंड है। खंड 1 कहता है कोई व्यक्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारत का हो या विदेशी हो, विदेशियों को भी भारत की ओर से कुछ मूल अधिकार प्रमाण किए गए हैं जो हमने पिछले अनुच्छेद में बताया है। इसमें खंड 1 में कहा गया है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, अर्थात कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर उसे दोषी मानना है तो उसे दोषी तभी कहा जाएगा जैसे जो अपराध के रूप में जो संवैधानिक रूप से उसे अपराधी मानता है, तब तक जो संवैधानिक रूप से अपराधी मानता है, अगर वह उस रूप में किसी प्रकार से कार्य करता है जो संवैधानिक रूप से अपराध उसे घोषित करता है तो तभी वह अपराधी माना जाएगा, अदरवाइज उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इसमें कहता है किसी प्रवर्ती विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, अर्थात इसने अगर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया गया है, या इसमें और भी कहा गया है या उससे अधिक शासित या भागी नहीं होगा, अर्थात जितना ही गलती करेगा उसके अनुसार उसे जो दंड दंड का प्रावधान होगा उसी प्रकार से उसे दंड दिया जाएगा। अदरवाइज उसे दंड अगर वह शासित तभी किया जाएगा जब वह गलती किया हो, उसे दोषी माना गया हो, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवर्ती विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। अर्थात जिस समय वह गलती करता है उस समय के जो प्रावधान होंगे, दंडित का जो प्रावधान होगा वही प्रावधान इस पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे गलती करता है आज और कल उसे नया कुछ नियम ऐसे दंड का प्रावधान लागू होगा कि जैसे मान लीजिए किसी को हत्या किया है, हत्या करने के जुर्म में उस समय जब हत्या किया है उस समय उसे 2 साल का प्रावधान था, उस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर बाद में उसे संशोधित करके 10 साल का अगर सजा का प्रावधान होगा तो वह अमान्य होगा, क्योंकि वह जिस समय गलती किया था, जिसमें वह दोषी किया था उस समय उसमें संवैधानिक रूप से 2 साल का ही सज़ा था। बाद में अगर उसे संशोधित करके 10 साल का बढ़ा बढ़ा दिया जाए तो वह उस पर लागू नहीं होगा, उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसने उस समय गलती किया था। इसका सामान्य से कहने का अर्थ है कि जिस समय जो व्यक्ति गलती करे उस समय जो संवैधानिक रूप से जो दंड का प्रावधान है उसी दंड के आधार पर उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। बाद में ऐसा नहीं है कि सब जो दंड का प्रावधान है वो बढ़ा घटा सकेगी। मतलब कहने का एट ये टाइम जिस समय वह दंडित करने योग्य है उसमें जो गलती किया है उसी के आधार पर उसे सज़ा दी जाएगी। इसका कहने का अर्थ यह है। इसमें खंड 2 में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति एक गलती करने पर एक ही सज़ा का प्रावधान है। जैसे किसी व्यक्ति को हत्या किया है तो हत्या करने का प्रावधान मान लीजिए कि कुछ जुर्माना दो, जैसे मान लीजिए कि 500 का जुर्माना 2 साल का सज़ा, तो एक गलती का एक ही सज़ा है, 2 साल का 2 साल का जो सज़ा है और 500 रुपये जुर्माना। इसी प्रकार के एक गलती की ही एक सज़ा है, ऐसा नहीं है कि दोनों लगाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है उसमें कि क्या प्रावधान है उसके अनुसार। अर्थात कहने का अर्थ है एक गलती पर एक सज़ा। अनुच्छेद 20 के खंड 2 कहता है। खंड 3 कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को समय अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगी। अर्थात कोई व्यक्ति यह नहीं कहा, वो किसी को प्रेशर नहीं बना सकते या किसी के पर दबाव नहीं बना सकते कि अपने ही विरुद्ध गवाह पेश करने के लिए। अर्थात जैसे कोर्ट कचहरी में जैसे जाते हैं, किसी भी कोर्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ भी वकील या कोई भी जो अधिकारी होंगे वह नहीं बोल सकते कि हाँ तुम ही गलती की हो, अपने आप में बोलो कि हाँ हम ही गलती किया। ऐसा कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने ऊपर गवाही दें या अपने विरुद्ध किसी प्रकार से साक्ष्य उत्पन्न करें। इसमें किसी प्रकार के यह बाध्य नहीं है कि आपको यह प्रेशर दिया ही जाएगा, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको सरकारी वकील रखने का प्रावधान है इस अनुच्छेद के तहत। इसलिए कहा गया है कि इसमें सिंपल कहा गया है कि अनुच्छेद 20 में अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे तब तक गलती नहीं माना जाएगा जो संवैधानिक रूप से जो गलती के
दायरे में जो नियम कानून है उसके दायरे में अगर आप गलती करते हैं तो भी आप गलती के हकदार होंगे, अदरवाइज गलती के हकदार नहीं होंगे। इसमें अगर गलती करते हैं तो उसे उसमें प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक ही गलती करने पर एक ही सज़ा उसे मिलेगी, दो दो सज़ा नहीं मिलेगी। और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं करेगी आपको। अगर अगर आप वकील रखना चाहते हैं तो आपको सरकारी वकील रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।